बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान एक बात कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ऊपर से ये पढ़ने या लिखने की कोशिश भी नहीं करते। आज उसका अमली मुजाहरा हमें देखने को मिला है और कहते हैं कि कितना भी सियाना हो, जब उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाए या उसकी मत मारी जाए तो वो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करता है तो बंदा सोचता है इसने किया क्या है। आज एक नया ब्लंडर बहुत बड़ा किया गया है। कैसे? हम बार बार आपको कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट यह कहता है कि 14 दिन के अंदर आप फॉर्म 45 अपलोड करेंगे, लेकिन फॉर्म 45 अपलोड नहीं हो रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और अपने ही उस जाल के अंदर इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45, 46, 47 और ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो आज अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किए हैं। तो लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि आपने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया है और इमरान खान जो कह रहा था कि हम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फॉर्म 45 की सूरत में तो जीत गए हैं, लेकिन हमें फिर फॉर्म 47 के जरिए हरा दिया गया है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे दिलचस्प जुमले, ऐसी दिलचस्प चीजें रखूंगा, आप सर पीटेंगे कि हम जिनको बहुत ही अकलमंद तस्वुर करते हैं, ये जिनको समझते हैं कि सारा सिस्टम चला रहे हैं, वो बड़े ही अकलमंद है, वो तो इतने हल्के और इतने खाली निकले हैं, समझ नहीं इस बात की आती। अब आप कहेंगे कि हुआ क्या है? मेरा ख्याल यह है कि शुरू कर लेते हैं नवाज शरीफ के हल्का NA 130 लाहौर के अंदर। लाहौर का ये जो पोलिंग स्टेशन है राजगढ़ वाला, उसके अंदर वोट जो बनते हैं नवाज शरीफ के, उनको मिले 378 वोट, डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिले 537 वोट। लेकिन आज जो इन्होंने जारी किया नतीजा, उसके नतीजे में नवाज शरीफ के 378 के साथ 3 से पहले 1 लगाया गया, तो वो 378 से 1378 में तब्दील हो गए। अब इसका मतलब यह हुआ कि आगे फिर उन वोटों को फिर नीचे काउंट के अंदर जो मजमूई तौर पे वोट यहां पे पड़े थे वो 1041 पड़े थे, लेकिन जब आपने 1000 वोट यहां पे इजाफी डाल दिया नवाज शरीफ के सामने तो वोट चले गए 2041 के ऊपर। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पे क्या कुछ हुआ। अच्छा, कमाल बात आपने जो नोट करनी है, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है, जितनी कटिंग हुई है, जितनी ओवर राइटिंग हुई है, वो सारी की सारी या तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सामने हुई है या नून लीग के उम्मीदवार के सामने हुई है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपने यहां पे ही नताइज के अंदर कोई जो गड़बड़ है वो की है। अब एक आपको और इसी तरह का हल्का दिखाते हैं, नवाज शरीफ का NA 130 का, और ये सांदा का इलाका है और सांदा के अंदर ये मिडिल स्कूल है। उसके पोलिंग स्टेशंस के अंदर नवाज शरीफ ने वोट लिए 235, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वोट लिए 380, मजमूई तौर पे वोट ये बन गए 728। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है नतीजा या फॉर्म 45, उसके मुताबिक नवाज शरीफ के वोट 235 से बढ़ के 2 से पहले 1 लगाया, 1000 वोट का इजाफा करके 1235 बना दिए गए। यानी कौम ने वोट दिया 235, अगलों ने उसको बना दिया 1235। तो इस तरह नवाज शरीफ के लिए यहां पे काम आसान किया गया। आगे चलते हैं, लाहौर का हल्का NA 128, यहां पे ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का मुकाबला था। सलमान अकरम राजा साहब ने वोट यहां पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर लिए। ये जो उनका पोलिंग स्टेशन था, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर हुआ क्या कि उनके 361 वोट थे, वो 361 ही रखे गए। ओन चौधरी ने वोट हासिल किए 93, यानी सिर्फ 93, 9 से पहले लगाया 4, तो 93 से 493 बता के तो सलमान अकरम राजा से उनको यहां पे ज्यादा वोट जो है वो शामिल कर दिए गए। अब इसी तरह से आप हर जगह के ऊपर खोलते जाएंगे तो आपको कमोबेश
यही सूरत हाल नजर आएगी कि आप एक फॉर्म को छेड़ते हैं और उस फॉर्म के अंदर जो गड़बड़ है वही हमें दिखाई देती है। अब आपको यहां से लेके चलता हूं मैं जरा NH 64 गुजरात का हल्का है, जहां पे कैसरा इलाही का मुकाबला था चौरी सालिक हुसैन से। जरा तमाशा देखिएगा, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हुआ क्या कि वोट हासिल किए चौरी सालिक हुसैन ने सिर्फ 31, उसके सामने लगाया गया 5, उसको बना दिया गया 531। अब आगे चल के जो कैसरा इलाही साहिबा हैं उन्होंने 507 वोट हासिल किए हुए थे। 507 वोट कहां और 31 वोट कहां? तो कैसरा इलाही साहिबा का जो 507 का नंबर था उसको 5 को काट के जरा ये देखिएगा कि सिफर किस तरह से उसको काटा गया, ये वाला। अब उसको 007 कर दिया गया। हालांकि उसके नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी 05 वोट है, उसको 005 नहीं किया गया। या तो वो बंदा लिखने वाला हर जगह पे 005 लिखेगा या हर जगह 05 लिखेगा। तो आप अंदाजा करें कि जो जिसके वोट 507 थे उसको 07 कर दिया गया, जिसके 31 वोट थे वो 500 वोट वहां पे शिफ्ट करके। अब मुझे ये बताइए कि ये आप क्या कर क्या रहे हैं? मतलब ये तो फिर लोगों के मुंह के ऊपर जो सीधी सीधी थप्पड़ मारने वाली बात है। इसी तरह सालिक ने एक और जगह पे वोट लिए 86। अब उनके उस 86 वोट को 586 में तब्दील किया गया। कैसरा इलाही ने वोट हासिल किए 584, उसको सिर्फ 84 के अंदर जरा ये 84 वाला ये सिफर देखिएगा, ये कटौती करके आपने ये वाला किया। और असल फॉर्म क्या था? असल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। असल फॉर्म ये है जहां पे उनके 86 हैं, उनके 584 हैं। अब 86 को 586 और उसको सिफर लगा के उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसी तरह बाकी कराची में आपको जरा मैं लेके चलता हूं, कराची वाले आपको नताइज बताता हूं, फिर सियालकोट वाली बात बताते हैं। कराची का हल्का है NA 238। तहरीक इंसाफ ने वोट यहां पे लिए 379, उसको कम करके कर दिया गया 179 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जरा देखिएगा, ये व्हाइट स्याही के साथ 3 की जगह के ऊपर आपको नजर आ रही है, और इसी तरह से ये उसको 3 की जगह पे 179 कर दिया गया। और यहां पे जमात इस्लामी के वोट बनते थे 132, उसमें से एक काट दिया गया और एक काट के उसको सिर्फ जो है 32 कर दिया गया और एक सिफर बना दिया गया। एमकेएम के वोट थे सिर्फ 24 वोट्स, उनके साथ 3 लिखा गया और 324 बना के उनको वहां पे जिता दिया गया। अब आपने ये सारा देख लिया। अब इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर भी कमोबेश हमें यही सूरत हाल दिखाई देती है। अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं जरा ख्वाजा आसिफ वाले हल्के के अंदर। ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है, पोलिंग स्टेशन नंबर 105 है और यहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वाला है। अंदाजा करें कि वोट लिए ख्वाजा आसिफ ने, ये तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल नंबर के ऊपर, यहां वोट उसके थे 209 को 8 में तब्दील करके 809 बना दिए गए। आगे टोटल 209 ही लिखे हुए हैं और इस तरह से आपने उनको वहां पे जिता दिया गया। और जबकि टोटल वोट नीचे ऊपर 809 कर दिया, नीचे 627 ही लिखे हुए हैं। अब मुझे यह बताइए कि क्या इस तरह से आप इलेक्शंस करवा रहे थे? क्या यह कर रहा था? और जिस जिस जगह के ऊपर आपने कटिंग की है या ओवर राइटिंग की है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि नताइज की इसमें तब्दीली हुई है। और अब एक और आपको दिखाते हैं। मंडी बहाउद्दीन का हल्का है PP 42, जहां पे साजिद अहमद खान भट्टी हैं। वो अपना उनका जो अपना गांव है यानी फरुखपुर जो है, वहां पे वो जीत जाते हैं और उनको वोट मिलते हैं 749। उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं उनको वोट मिलते हैं सिर्फ 96। अब उनके 700 जो वोट पड़े थे उनको 749, उसको 299 बदल दिया गया। दूसरे उम्मीदवार को जो 96 वोट पड़े थे उसको 496 में तब्दील करके उसको इस तरह से जिता दिया गया। इसी तरह से साजिद भट्टी का एक और जगह के ऊपर फॉर्म 45 है, उसको वोट पड़े 712, मुखालिफ उम्मीदवार को पड़े 315। 315 को 815 में कन्वर्ट कर दिया गया, 212 को 712 बना दिया गया। अब मुझे यह बताइए कि क्या आप इस तरह से इलेक्शन करवा रहे थे? क्या आपने फॉर्म 45 इसलिए इतने दिन कन्वर्ट या लेट किया? अब इसको छोड़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर गवाहियां कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। उसमें खास बात क्या, उसमें सरवर बारी है, आपने फाफिन का इदारा सुना होगा, ये उसके बानी रुकन है। उन्होंने लिखा, फाइनली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अपलोडेड फॉर्म 45 ऑन इट्स वेबसाइट, वी कंपेयर्ड सम
with those we had collected on 8th. In many cases, votes obtained by one party or interchanged with other party and other party. In NA 46, 47, 48, one can discover this with little effort. उनके मुताबिक जो उनके नुमाइंदों ने उस दिन पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 हासिल किए थे और आज वाले जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं उसमें वाज़ेह तौर पे एक पार्टी के जो वोट हैं वो दूसरी की तब्दील किए गए। और उनके मुताबिक अगर इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं 46, 47, 48, अगर उनको थोड़ी सी बारीकबीनी के साथ देख लिया जाए तो उस चीज में ही हमें अंदाजा हो जाता है कि आप फॉर्म 45 वाला मामला क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी गड़बड़ क्यों की जा रही है। ये 2/3 मेजॉरिटी उनको दिलवानी थी, ये सब कुछ करना था। और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली में हूं या बाकी जगहों के ऊपर हूं, सूबाई असम्बली में हूं, उनको वो तमाम जो सीटें हैं न सिर्फ दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी गई हैं बल्कि जिन तहरीक इंसाफ के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी उन सबको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया है। और काजी फायज ईसा साहब आज ही फरमा रहे थे जी इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और उसको आप जो है वो उसका एहतराम करें। इसलिए एहतराम करें कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में फजलुर रहमान की जमात 7 जनरल सीटें जीत के आई, उसके बदले में 10 सीटें मिल गई है खवातीन की मखसूस। नून लीग 6 सीटें जीत के आई, उनको 8 मिल गई। पीपल्स पार्टी 4 सीटें जीत के आई, उनको 6 सीटें मिल गई। अब मुझे यह बताइए कि अगर आपने इस इलेक्शन कमीशन की कौम से इज्जत करवानी है तो फिर आप क्या कह सकते हैं। अब इस मामले को तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुसद्दिका कॉपी हासिल कर ली है और वो जा तो रहे हैं वहां पे उसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन क्या चैलेंज करेंगे जब आपका क्या करें। लेकिन इमरान खान ने इतवार को कॉल दे दी है और शेर अफजल मरवत ने भी बताया जी कि इमरान खान ने कहा है कि मैं बिल्कुल भी जेल में रहूंगा, मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग अपना एहतजाज जो है वो जारी रखें। बाकी अब आपके सामने आप फैसला कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।